दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जेल के अंदर कैदी कैसे रहते हैं? क्या रिश्तेदार अक्सर कैदियों से मिलने जा सकते हैं? क्या बाहर से कैदियों को ऑनलाइन पैसा सामान भेजा जा सकता है? क्या जेल के अंदर कोई धार्मिक स्थल है? उनका खाना पीना रहन सहन सब कुछ जेल में एंट्री से लेकर सजा पूरी होने तक का सफर आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई कैदी जेल में एंटर करता है तो सबसे पहले उसे ऊपर से नीचे तक चेक किया जाता है। फिर उन्हें बैंड होकर खड़े होने को कहा जाता है। उसके बाद एक एक करके उन्हें खांसने को कहा जाता है ताकि कोई भी कैदी कहीं कुछ बाहर से छिपा कर ले जाना सके। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, जब भी उन्हें ई मुलाकात या विजिटिंग के लिए जगह पर बुलाया जाता है तब फिर से ऐसी ही चेकिंग रहती है। उम्र कैद या लंबे समय तक जेल में ही रहने वाले कैदियों को एक जोड़ी कपड़ा दिया जाता है और उनसे बाकी सारी चीजें रख ली जाती हैं। और जो कम समय के लिए जाते हैं उन्हें उसी ड्रेस में अंदर रख लिया जाता है। जेल के अंदर कई सारी बैरक्स मौजूद होती हैं जिनमें नए कैदियों के लिए अलग और पुराने और खतरनाक कैदियों के लिए अलग अलग बैरक्स होती हैं। उनमें से कुछ वर्ग एकांत कारावास के लिए भी हैं जहां कट्टर अपराधी और आतंकवादियों को रखा जाता है ताकि वे किसी के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके। वो लोग तो बाहर की रोशनी देखने के लिए भी तरस जाते हैं। कैदियों को सुबह 6 बजे उठा दिया जाता है और ब्रेकफास्ट के बाद काउंटिंग करके उन्हें काम पर लगा दिया जाता है। वहाँ कई सारे काम होते हैं। हालांकि जेल कोई छोटी जगह तो है नहीं, इसलिए जेल के अंदर का एरिया कई एकड़ तक फैला हुआ होता है। वहाँ तो लोग खेती भी करते हैं। जो छोटे मोटे काम जैसे साफ सफाई, पानी लाना, इन सबको निपटाने के बाद उन्हें एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम या अन्य कई तरह के काम जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बांस की चीजें बनाना, फर्नीचर का काम सिखाया जाता है। वहाँ ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्शन का काम चलता रहता है और तो उन प्रोडक्ट्स को बाहर दुकानों पर बेचा भी जाता है और कैदियों की इनकम की राशि उन्हें बाहर आने के बाद दे दी जाती है। ये सब कुछ जेल प्रशासन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए करते हैं ताकि वे बाहर आने के बाद मेहनत से काम करके अपने और परिवार की जिंदगी सुधार सके। कैदियों को दोपहर का लंच 11 से 12 बजे के बीच दे दिया जाता है। रात का डिनर शाम 6 से 7 बजे तक दे दिया जाता है। कैदी अगर बाद में खाना चाहे तो खाना गर्म करने के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है क्योंकि जेल का सारा खाना कैदी ही मिलकर बनाते हैं। रात को सोने के लिए कोई बेड मौजूद नहीं होता। सभी को एक एक चादर दी जाती है, उसी को बिछाकर या ओढ़कर जमीन पर सोना पड़ता है। जेल के अंदर एक कैंटीन भी होता है जहाँ से कैदी एक्स्ट्रा खाना या सामान खरीद सकता है। पर यहाँ हमारे दिमाग में सवाल खड़ा होता है कि कैदियों को तो कुछ लाने नहीं दिया जाता, तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो आपको बता दें कि कैदियों के रिश्तेदार जब भी आते हैं उन्हें पैसे दे जाते हैं, पर वो सारे पैसे कूपन के रूप में बदल जाते हैं ताकि कोई कैदी दूसरों के पैसे न चुरा सके और पैसों को लेकर कोई मारपीट न करे। पर आजकल तो रिश्तेदार जेल न जाकर ऑनलाइन भी पैसे दे सकते हैं। UPI या नेट बैंकिंग की मदद से कैदियों को पैसा भेजा जा सकता है, पर इसकी भी एक लिमिट है। 2000 से ज्यादा पैसे वहाँ अलाउ नहीं करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जेल के अंदर मंदिर, मस्जिद और चर्च भी मौजूद है ताकि कैदी आराधना कर मन को शांत कर सके, क्योंकि सभी कैदी बस इसी आशा में दिन काट रहे होते हैं कि कब बाहर आ सके और आजाद होकर जी सके। जेल में जेल प्रशासन के अलावा मुंशी भी होते हैं क्योंकि जेल के अंदर पुलिस अधिकारी बहुत कम ही नियुक्त किए जाते हैं, जिस कारण उम्र कैदियों को भी
सारे काम व्यवस्थित रूप से करने और सभी कैदियों को काम समझाने के लिए कहा जाता है। उन्हीं को मुंशी का नाम दिया गया है। जेल में तो और एक सिस्टम भी है, जो जितना पे करता है उन्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। जेल में इसी भेदभाव के कारण कई सारे मारपीट के भी रिकॉर्ड हैं। मुंशियों और पुराने कैदियों से तंग आकर वहां नए कैदी ग्रुप्स बना लेते हैं और इससे कई सारे झगड़े भी आए दिन होते रहते हैं। जेल के अंदर कई वीआईपी कैदी भी मौजूद होते हैं। उनके सारे काम भी कैदियों को करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जेल के अंदर की दुनिया हो या बाहर की दुनिया, जिसके पास पैसे हैं वही राज करता है। वैसे जेल के अंदर तो फोन अलाउड नहीं है, पर वीआईपी कैदी तो इसका भी इंतजाम कर लेते हैं। जैसे एक वीडियो तिहाड़ जेल के अंदर से एक कैदी ने करीब 1 साल पहले बनाई थी, जो काफी वायरल भी हुई। तो इससे ये पता चलता है कि पैसों की मदद से जेल के अंदर भी सुख सुविधाएं पाई जा सकती हैं, पर फोन रखने जैसे काम कानूनन जुर्म है। विजिलेंस इंक्वायरी में अगर पकड़े गए तो सभी को पनिशमेंट मिल सकती है, पर जेल के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि जेल में लाइब्रेरी भी है, जहां कैदी बैठकर पढ़ सकते हैं और यदि कोई अपनी फॉर्मल एजुकेशन पाना चाहे उसकी भी सुविधा है। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से वो हायर डिग्रीज भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि फीमेल्स को भी बेसिक एजुकेशन देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और वहाँ पल रहे उनके बच्चों को भी प्रॉपर एजुकेशन और सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। पर फ्रीडम तो दुनिया की सबसे प्यारी और कीमती चीज होती है। भगवान न करे कभी किसी को जेल जाना पड़े, इसलिए हमें अपने सारे आपराधिक मानसिकता को खत्म कर एक अच्छे और अपराध मुक्त समाज का गठन करना चाहिए। कैदियों की लाइफ से जुड़ी ऐसे कई सारे फैक्ट्स हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो परंपरा पूरी करते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।